गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमारे पास ये जो 3 mm की एलईडी होती है, एलईडी 3 mm की, तो ये डिफरेंट कलर में होती है। देखो, एक ये कलर इस कलर की होती है, एक इस कलर की होती है, ठीक है। तो ये जो है एक ऐसी होती है, ठीक है। बहुत सारी एलईडी होती है। तो इन एलईडी को आपको अगर डिफरेंट वोल्टेज पर अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको कितने वोट का और कितने वैल्यू का रजिस्टर यूज़ करने पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास जो है 5 mm की है, 10 mm की, और ये 3 mm की, ठीक है। ये 3 mm होता है और ये 5 mm होता है, ठीक है। ये 5 mm है और ये 10 mm है, ठीक है। तो ये लगभग इसकी डबल होती है, ठीक है। तो इसमें हम रजिस्टर को कैलकुलेट करना सीखेंगे आज कि देखो, ये जो एलईडी होती है, अगर आप इसको 3 वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ रहती है। लेकिन कभी कभी क्या ऐसा होता है, हमारे पास जो है हाई वोल्टेज डीसी सोर्स होता है, तो उस टाइम अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो ये जो है बर्न हो जाएगी, ग्लो नहीं करेगी, परमानेंट डैमेज हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको इसके सीरीज़ में आपको जो है इसके सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाना होगा। वो रजिस्टर ही आपकी वोल्टेज को जो है रिड्यूस करेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में बहुत सारे वैल्यू के रजिस्टर होते हैं, अगर आपने गलत रजिस्टर लगा दिया तो एलईडी बहुत कम जलेगी या जलेगी ही नहीं। अगर सही नॉलेज नहीं है तो एलईडी परमानेंट डैमेज भी हो सकती है। तो एवरीबॉडी, सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारी जो एलईडी होती है, ठीक है। तो जो हमारी एलईडी होती है, ये वाली एलईडी, ठीक है। अब इसमें हम पहचाने कैसे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव होता है। तो एवरीबॉडी, मैं आपको फिर इसका सिंबल बता देता हूँ। पहले जो इसका सिंबल होता है, जो एलईडी होती है, ये एक तरह का ही डायोड होता है। तो जो डायोड का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ये इस तरह का, ठीक है। ये डायोड होता है, जिसमें ये जो होता है ये इसका पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, ठीक है। इसको हम एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसका जो है हो जाता सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डायोड होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये एलईडी है, इसको एलईडी को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब अगर हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। तो अब जो होता है, ये भी एक तरह का डायोड होता है, लेकिन इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये यहाँ पे और ऐसे, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव सिग्नल, इसका कैनोड, और ये इसका कैथोड होता है, और इस पर ऐसे जो है एरो लगी होती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे एरो लगी हैं तो इसका मतलब समझ जाइए ये एलईडी है, ठीक है। अब जो एलईडी होती है, ये जो इसका जो करंट होता है, जो एलईडी को जो करंट चाहिए, जो एक एलईडी 3 mm की जो एलईडी होती है, जो वो करंट जो होता है, वो जो होता है उसमें 0.3 मिली एम्पियर, मतलब ये इसमें इतने करंट इसको चाहिए, ठीक है, फुल ब्राइटनेस के लिए। और जो उसकी वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज चाहिए इसको 3 वोल्टेज, इससे ज़्यादा ना चले, ज़्यादा चलेगी तो ये ख़राब हो जाएगी। और हमें आर की वैल्यू का पता लगाना है, ठीक है। अब हम किसको कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो एवरीबॉडी, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसको लेट से आपको 220 वोल्टेज पर चलानी है, 220 वोल्टेज पर जो है चलानी है, तो जो हमारी एसी होती है वो 220 वोल्ट क्या होती है, वोल्ट होती है, और वो होती है एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये क्या था, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इस कंडीशन में हमें वोल्टेज कितना घटाना है, आप देख लीजिए, V इक्वल टू, तो 220 को अगर मैं इसमें से मुझे कितनी घटानी है, मुझे 3 चाहिए, 3 मुझे चाहिए, तो 3 ये मुझे देगा। तो लगभग मैं इसमें जो वोल्टेज जो घटाऊँगा वो लगभग 117 वोल्ट जो है मुझे चाहिए। तो जो V की जो फ्रेश वैल्यू होगी वो 117 वोल्ट हो गई, ठीक है, ठीक है। ये वोल्ट होगी। जो करंट इसमें जाएगा, जो करंट होता है I इक्वल टू, होता है 0.3, ये मिली एम्पियर में है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया, तो ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। तो ये लगभग नहीं, एवरीबॉडी एक मिनट, तो जो इसमें करंट होता है I इक्वल टू, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, I इक्वल टू 0.3, ये मिली एम्पियर होता है, ठीक है। तो मुझे इसको एम्पियर में करना, इसको ये जो है मिली एम्पियर होता है, एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए I इक्वल टू 0.3
यहाँ पे इसको 1000 से मैं क्या कर दूँगा डिवाइड, ठीक है। तो ये लगभग हो जाएगा 0.3 गुना 10 की घात -3, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, सीधा इसको ही रखेंगे, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू जो ओम्स लॉ होता है वो कहता है R इक्वल टू V/I, ठीक है। तो वोल्टेज हमें कितना है मिल रहा है, हमें वोल्टेज 117 ही रिड्यूस करना है, और जो ये है ये 0.3 और गुना 1000, तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब आपको इससे आप इसको वो करेंगे तो लगभग जो आपका जो रजिस्टर है वो लगभग, तो इस जो 1000 को हम किलो मान लेते हैं, ये जो 1000 है ये किलो मान लेता हूँ मैं, किलो 1000 किलो आएगा, ठीक है। या फिर आप एक काम करते हैं, इसको आप लगभग जो काटेंगे तो लगभग ये 15 बार, लगभग ये लगभग 15 बार कट जाएगा, ठीक है, गुना 1000। तो ये R इक्वल टू जो आता है वो आता है 15,000 ओम, ठीक है, 15,000 ओम। और ये जो है ये इसको बोलते हैं 1000, तो R इक्वल टू मैं लगा सकता हूँ R इक्वल टू 15 किलो ओम, सॉरी 150, यहाँ पर 3 लगेगा, 150 बार कट जाएगा तो 150 आएगा, तो 150 किलो ओम। तो R की जो फ्रेश वाला आ जाएगा 150 किलो ओम। तो अगर आप अपनी LED को, इस वाली LED को, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है, इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस LED को, ये वाली जो LED है देखो, ठीक है, ये वाली LED को आपको 220 वोल्टेज से चलाना है, तो आपको इसके सीरीज़ में चाहिए तो आप इसका 150 किलो ओम का, अगर ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आप इसमें 100 किलो ओम का रजिस्टर डाल सकते हैं। अब बात है कि क्योंकि आप इसको AC वोल्टेज पर चलाना चाहते हैं तो AC में जो होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे जल जाएगी, लेकिन इसकी जो लाइफ है बहुत कम हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको इसके सीरीज में रजिस्टर के साथ साथ एक डायोड भी लगाना पड़ेगा, और जो डायोड का नंबर है वो है 1N007। इस नंबर का आप रजिस्टर डायोड लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्लो करेगी। अगर 300 वोल्ट भी आती है तो ईजिली हैंडल कर लेगी। इसी तरह आप यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 12 वोल्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट के लिए वही कैलकुलेशन रहेगी, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 की जगह 9 वोल्ट को रिड्यूस करना है, तो आपका जो रजिस्टर है वो किलो ओम में ना होकर ओम में आ जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अब मैं ना इसको देखो, मेरे पास जो है ये है, ये मेरा 100 ओम का रजिस्टर है, और मैं इसमें एक डायोड और लगाऊंगा, ये रहा मेरा डायोड। तो ये इन चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा और ये बहुत अच्छा जो है इंडिकेटर बन जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं अब यूज़ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please like my channel, subscribe, and I will see you in the next video. Till the time, bye bye, take care.